बड़ी खबर आ रही है यूपी से। आपको बताएं, यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर की खबर है। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। और कासगंज से गोगामेड़ी जा रहे थे सभी श्रद्धालु। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है बुलंदशहर में, जहां 8 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जोरदार ये टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच में ये टक्कर हुई है। उसके बाद 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 50 घायल हैं। कासगंज से कहा यह जा रहा है कि गोगामेड़ी ये जा रहे थे सभी श्रद्धालु, जिनमें से 8 की मौत हो गई है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में देर रात तनाव के हालात पैदा हो गए। जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके बाद रविवार को रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने स्टेज से उतारने के लिए छात्रों को धक्का दिया, जिससे कई छात्र स्टेज से नीचे गिर गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ जबरदस्ती भी की। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि रामलीला मैदान में करीब 1500 प्रदर्शनकारी जुटे थे। इनमें से लगभग 100 लोग तय समय सीमा के बाद भी नहीं हटे। पुलिस के बार बार अनुरोध और जानकारी देने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, 44 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कांगड़ा में घरों में मलबा आने के बाद लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है, क्योंकि कांगड़ा में नदियां और नाले उफान पर हैं। नदियों में इतना पानी है कि उसके बहाव से रूह कांप जाए। नदियों के रौद्र रूप का असर भी दिखाई दे रहा है। बाजारों में इतना पानी है कि वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। दोहरा में पानी ही पानी। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का जलस्तर गिरा है, लेकिन वहां तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। नागावाड़ी गांव में नाले के पानी के साथ मलबा भी आया, जिसने लोगों के घरों पर कब्जा जमा लिया। डंगर भी बह गए और गाड़ियां बह गई हैं और सारे गांव में पानी, घर घर पानी चला गया, सबके घर। मलबे में कई जगह तो गाड़ी भी फंस गई, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। हालांकि प्रशासन हालात का जायजा ले रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। ये बड़ी खबर। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम का दौरा अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में है, जहां करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात गुजरात को देंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर। 2 दिनों का ये दौरा पीएम मोदी का बेहद अहम है गुजरात का, जहां कई बड़ी योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और सौगात गुजरात को देंगे। आज और कल गुजरात में पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम है और क्या सौगात वो देने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी दें। पीएम मोदी 5477 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे गुजरात में। अहमदाबाद में 40 किलोमीटर रेलवे लाइन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी यहां करेंगे। पीएम मोदी 1449 फ्लैट्स की सौगात भी देंगे और साथ ही पीएम मोदी आज अहमदाबाद में एक रोड शो भी करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं, जबकि कल वो मारुति सुजुकी प्लांट का दौरा करेंगे और नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पंजाब के पठानकोट में बारिश के बाद बाढ़ का कोहराम है, जिसकी वजह से उफनती नदी में एक 2 मंजिला इमारत ने सरेंडर कर दिया। लोगों की भीड़ इस इमारत के सामने उसके गिरने, धराशायी होने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आखिरकार जिस तस्वीर का इन लोगों को इंतजार था, वो इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इमारत का आधा हिस्सा गिर जाता है और ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में पानी में स्वाहा हो जाता है। कुदरत के कहर की ये लाइव तस्वीर पठानकोट के कोठा मनवाल की है।
जहां बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। 15 साल तो हमें यहाँ रहते हुए हो गया। 15 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस बार एक ही फ्लड में ये हो गया। सिर्फ ठेकेदार का सारा डैम्प उधर भी और उधर भी। हालात यही खराब नहीं है। पठानकोट चंबा डलहौजी नेशनल हाईवे से पानी गुजरता देख लोग सहमे हुए हैं। उज और जलालिया दरिया का पानी खेतों तक पहुंच गया है। गांव को जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं। यातायात प्रभावित है और पानी की प्रलय से ट्रैफिक जाम है। ऐसा लगता है कि होशियारपुर में गैस लीकेज से हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अजमेर में गैस लीकेज हुई तो मजदूर भाग गए और श्रद्धालु वहीं पर फंस गए, और ये तब हुआ जब गैस पाइप बिछा रही कंपनी को पहले ही कहा गया था कि मेला चल रहा है, अभी काम को रोक दीजिए। पंजाब के होशियारपुर में बीती 22-23 अगस्त की रात गैस लीकेज से लगी आग से करीब 7 लोगों की मौत हुई और कई घर खाक हो गए। अब अजमेर में लापरवाही की वजह से होते हुए इस गैस रिसाव को देखिए। ये वही एलपीजी गैस है जिसकी वजह से होशियारपुर में आग लगी और मौत हुई थी। दरअसल अजमेर में आईजीएल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। इस दौरान उसमें लीकेज हुआ तो काम कर रहे मजदूर भाग गए, लेकिन यहाँ से मेला जा रहे श्रद्धालु खतरे का अंदाजा नहीं होने की वजह से फंस गए। ये तब हुआ जब मेले को देखते हुए कंपनी से काम रोकने के लिए कहा गया था। उनको मना किया था तो इन्होंने कहा हम साइड में काम करें। मैंने कहा आज भादवा है तो मेला चल रहा है, आपको मालूम है कि पूरी पब्लिक पैदल चल रही है। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही आवाजाही रोक दी और कंपनी से गैस सप्लाई बंद करवाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ की चायल सीट से विधायक पूजा पाल के एक बयान पर राजनीति गर्मा गई। सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने हाल ही में अपनी जान का खतरा बताते हुए हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने उनके आरोपों पर जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूजा पाल को जो आरोप लगाए हैं पूजा पाल ने, उनके आरोपों को सच्चाई से कोसों दूर और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बता दिया है। पंजाब के फाजिल्का में एक भयंकर हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर तौर से घायल हुए हैं। फाजिल्का में बॉर्डर रोड पर सफेद कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में ये बाइक, ये साइन बोर्ड और सड़क पर खड़े लोग भी आ गए। हालांकि कार ड्राइवर का आरोप है कि पीछे से आ रहे नीले रंग के ट्रैक्टर ने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार बेकाबू हो गई और फिर हादसा हो गया। मैं ड्राइव कर रहा एक नॉर्मल स्पीड से, पिछों ट्रैक्टर है बहुत ज्यादा स्पीड से, साडी गड्डी अचानक डबल स्पीड से भी इन्ना तेज बचिया ना, और जो मैं ਉਹਦੇ ਚ ਢੇਲ ਚੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ट्रैक्टर देखा और ਉਹਦੀ स्पीड देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ से भी हादसे की खबर है। लखनऊ के पास हुए हादसे को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। एक्टिवा इसके नीचे है, जिसके बाद टाटा सफारी गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरी इस सफारी कार को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या रही होगी। मामला ठाकुरगंज इलाके का है, जहां गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले उसने स्कूटी को टक्कर मारी और फिर गड्ढे में जा समाया। एक्टिवा इसके नीचे है। हालांकि स्कूटी सवार और कार चला रहे युवक की जान बच गई, लेकिन हादसे ने लोगों को खौफ में ला दिया। अब पुलिस ने कार वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के झालावाड़ में 4 दोस्त कार से छुट्टियां मनाने के लिए निकले। रास्ते में उफनती नदी पड़ी, जिसे पार करने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। जब काली सिंध नदी की पुलिया पार करते समय कार पानी के तेज बहाव में बह गई और पुलिया से नीचे नदी में जा गिरी। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। खबर मिलने पर जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ के गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी में तलाशी अभियान चलाया। फिर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार के अंदर फंसे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लापता हैं। हमें गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी हमने रिकवर कर ली। गाड़ी में जो है 2 लोग मिले हैं, बाकी अनुसंधान अभी जारी। कार सवार 4 दोस्त रविवार को झालावाड़ के गागरोन का किला घूमने के बाद लौट रहे थे। काली सिंध नदी की पुलिया पर पानी का बहाव तेज था।
मौके पर मौजूद लोगों ने उनको पुलिया पार करने से मना किया था, लेकिन उन लोगों ने पानी में कार उतार दी। थोड़ी दूर जाने के बाद कार पानी में फंस गई और कुछ ही देर में बह गई। लापता लोगों की तलाश में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरने पर वीडियो शूट करते वक्त यूट्यूबर तेज धारा में बह गया। वो अपने दोस्त के साथ यहां पर्यटन स्थलों की शूटिंग करने के लिए आया हुआ था, ताकि सागर अपने YouTube चैनल पर वीडियो साझा कर सके। लेकिन जब वो ड्रोन कैमरे से रील शूट कर रहा था, तभी माचकुंडा डैम से करीब पानी छोड़ा गया। हालांकि पहले से ही डाउनस्ट्रीम इलाकों को अलर्ट किया गया था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से सागर बीच धारा में एक चट्टान पर फंस गया। स्थानीय पर्यटकों और लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव ने उसे अपनी लहरों में समेट दिया। सूचना मिलते ही माचकुंडा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। अब विशेष गोताखोर दल को रेस्क्यू में लगाया गया है। सागर बरहामपुर का रहने वाला था। अब अगली खबर आपके मतलब की है। अगर आप सड़क के किनारे बेचे जा रहे मोमोज खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बांदा में मेला घूमने गए बच्चों के लिए मोमोज खाना भारी पड़ गया। मसूरी ग्राम पंचायत के खिरवा गांव में शुक्रवार को मेला लगा था, जहां ठेले पर बिके मोमोज खाने से करीब 35 लोग बीमार हो गए। बीमारों में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं। बीमार बच्चों को पहले उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कैसे बीमार हुए? कहाँ खाया था मोमोज? क्या दिक्कत हुई थी मोमोज खाने के बाद? दर्द हो रहा था और उल्टी हो रही थी, छूट जाती थी, सिर दर्द हो रहा था। हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिससे पूरे गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। करीब 30-35 लोग प्रभावित थे और 30-35 में जो है कुछ ठीक भी हो गए, कुछ घर चले गए हैं। हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन दे के खाद्य विभाग को बता दिया है, तो उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई की। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम मोमोज विक्रेता की खोज कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मोमोज में ऐसा क्या था जिसके खाने से 35 लोग बीमार पड़ गए। सड़क पर धड़ल्ले से बिक रहे मोमोज के सैंपल भी लिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां अगले 12 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वो जिले कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। बिलासपुर है, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना। यहाँ अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तो हिमाचल के 10 जिले हैं जहां पर बहुत बारिश हो सकती है। लोगों से भी सावधान रहने की प्रशासन की तरफ से अपील। हिमाचल की मंडी में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी नाले यहां सब उफान पर है, जो जमकर कहर बरपा रहे हैं। करसोग बाजार में तबाही का एक वीडियो सामने आया। अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। मुख्य बाजार से देख रहे हैं, जहां पर जो है सारा कूहल का पानी जो है आप देख सकते हैं कि ये सीधा दुकानों में घुस चुका है। दुकानदार सैलाब से खुद और सामान को बचाते नजर आए, जिससे कोई नुकसान न हो, लेकिन पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा था। यहाँ पर भयानक मंजर बना हुआ है। ये करसोग का मुख्य बाजार है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। आप देखें कि अचानक ये जो बारिश का पानी है ये किस तरह से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। नदी और नालों के रौद्र रूप की एक और तस्वीर भी सामने आई। बागी नाले में मलबा आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पानी अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर हो, पेड़ पौधे हो और चट्टाने बहा ले जा रहा था। अभी पीछे से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। ये देखिए गाइस। हालांकि प्रशासन ने लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से मना किया है। समूचे उत्तर भारत में मॉनसून अपने साथ मुसीबतों की बारिश लेकर आया है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ों पर बादल फटने की वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड बादलों के ब्रेक फेल होने की। ये तस्वीर है मानसून के साथ उभरी गंगा नदी के रौद्र रूप की।
कहते हैं गंगा में पवित्र स्नान करने से कर्म शुद्ध होते हैं, लेकिन जब इसी गंगा का पानी घरों की दहलीज को लांघता है तो सिर्फ जान और सामान बचाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि खानपुर में नदी के किनारों पर बसे लोगों के लिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे ना जाए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे या आसपास न जाए। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जोखिम भरे इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हमारी सभी जगह बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं। जैसे ही लेवल बढ़ता है तुरंत उसकी सूचना हमारे पास आती है। प्रत्येक घंटे के हिसाब से हमारे पास वो सूचना आती है। जैसे बारिश हो रही है उस हिसाब से जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है। फ्लड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें है ना प्रॉपर हमारे अधिकारियों की सभी की ड्यूटी लगी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली मेट्रो के किराए में वृद्धि की गई है। 1 से 4 रुपए तक किराया बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। मेट्रो के किराए में इजाफा हुआ है। 1 से 4 रुपए तक का किराया बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए वृद्धि हुई है और आज से ही ये बढ़ा हुआ जो किराया है वो मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को देना होगा। ये बड़ी खबर। दिल्ली मेट्रो के किराए में वृद्धि हुई है, इजाफा किया गया है और ये इजाफा है 1 से 4 रुपए तक का। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए वृद्धि हुई है और आज से जो बढ़ा हुआ ये किराया है देना पड़ेगा मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को। ये बड़ी खबर। दिल्ली मेट्रो के किराए में इजाफा हुआ, ये बड़ी जानकारी है। जो मेट्रो से लोग सफर करते हैं उनके लिए खबर अहम है और इसी पर अहमद बिलाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। बिलाल, कितना इजाफा हुआ है किराए में और ये आज से ही लागू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो ने जो है वो आज से ही किराया यानी कि 25 अगस्त से ही अपने किराए में जो है वो रिवाइज किया हुआ है और इसके मुताबिक जो दिल्ली मेट्रो का कहना है कि किराया जो है वो बहुत कम बढ़ाया गया और 1 रुपए से 4 रुपए तक का ये जो किराया है वो दिल्ली मेट्रो की तरफ से बढ़ाया गया है। और ये जो किराया है वो लागू होगा कि जो पैसेंजर है, जो यात्री है, वो कितनी दूरी की जो यात्रा है वो दिल्ली मेट्रो के माध्यम से कर रहा है, तो वो दूरी पर डिपेंड करेगा कि वो 1 रुपए जो है वो किराया बढ़ाएगा या फिर 4 रुपए किराया बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये कहा गया है कि जो सबसे अधिकतम जो किराया है वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर बढ़ा हुआ है, यानी कि जिसपे 5 रुपए की दर से जो है वो किराया बढ़ाया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी दी गई है दिल्ली मेट्रो की तरफ से वो ये है कि 1 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक का किराया दिल्ली मेट्रो में जो है वो बढ़ाया गया है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, तो जो दूरी यात्री तय करेंगे उस पर ये किराया जो है वो डिपेंड करेगा। और आपको बता दें कि ये जो बढ़े हुए किराए की दर है वो आज यानी कि 25 अगस्त से ही जो है वो लागू हो जाएगी। तो अब दिल्ली मेट्रो में सफर करना जो है वो महंगा हो जाएगा। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने ये जरूर कहा है कि ये जो किराया है वो बहुत ही न्यूनतम सीमा में जो है वो बढ़ाया गया है। लेकिन आपको दर्शकों को बता दें कि 1 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक ये किराया दिल्ली मेट्रो में आज से बढ़ा हुआ किराया जो है वो लागू हो जाएगा। और अगर यात्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर कर रहे हैं तो फिर 5 रुपए में किराए में जो है ये ठीक है। अहमद बिलाल, जितनी दूरी किस के लिए वो सफर करेंगे उसी हिसाब से जो किराया है वो यात्रियों से वसूला जाएगा। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से करीब 500 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। बीते गुरुवार को लगी आग ने करीब 26 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद करीब 200 घरों को खाली करा लिया गया है। आंखों को अच्छी लगती इन तस्वीरों का मौजू खतरनाक है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। नए इलाकों की चपेट में आने से जंगली जानवरों के बाद अब इंसान भी खतरे में है। रोज सैकड़ों लोग आग से बचने के लिए अपना घर आग के हवाले करने को मजबूर हैं। कैलिफोर्निया के वन और अग्निशमन विभाग के मुताबिक नापा काउंटी में आग का दायरा करीब 26 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 11% इलाके में ही आग पर काबू पाया जा सका है। फैलती जंगल की आग को देखते हुए 190 घर खाली करा लिए गए हैं, जबकि 360 घरों को अलर्ट कर दिया गया है। करीब 500 घर खतरे की जद में हैं। बीते गुरुवार से शुरू हुई आग के लगने की वजहों की अब तक जांच हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए 10 हेलीकॉप्टरों के साथ 1230 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी तैनात किए गए हैं।
मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना में कई जगहों पर हवाई हमला किया। यह हमला हूती विद्रोहियों के मिसाइल दागने की जिम्मेदारी लेने के कुछ दिनों के बाद किया गया है। जिसका वीडियो भी सामने आया है। इजरायली सेना ने एक पावर प्लांट और गैस स्टेशन को निशाना बनाया। ये क्षेत्र हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। यमन की ओर से क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ दिन बाद आईडीएफ ने यमन की राजधानी को दहला दिया। इजरायली सेना के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें एक सैन्य ढांचा भी है जिसमें राष्ट्रपति भवन स्थित है। आईडीएफ के अनुसार इन सभी जगहों का इस्तेमाल हूती विद्रोही अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए किया करते थे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस के कुर्स्क के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक को निशाना बनाकर किया गया है। और ड्रोन के गिरते ही तेज धमाका हुआ। उसके बाद कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दी। वीडियो में दिखाई दिया कि ड्रोन तेजी से आता है और परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाता है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा और रिएक्टर नंबर 3 की क्षमता 50% तक कम हो गई। हालांकि रेडिएशन लेवल सामान्य रहा और न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग को जल्द ही बुझा लिया गया। ड्रोन हमलों में कई बिजली और ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको मोहाली का एक वीडियो हम दिखाते हैं जहां जयंती देवी नदी में एक थार पलट गई। दरअसल पानी की तेज रफ्तार के बाद चालक को लोग मना कर रहे थे कि आगे ना बढ़े, लेकिन वो नहीं माना और नीचे जाने लगा और इसी दौरान वहां पर थार पलट गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि थार सवार को वहां बचा लिया गया। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, मोहाली की तस्वीर आपके सामने। लोग रोक रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, मत बढ़े आगे, लेकिन वो मान नहीं रहा, जबरदस्ती आगे बढ़ता है। और ये देखिए आप, थार इस तरीके से यहाँ पर पलट गया। पानी की धार बहुत तेज है, पानी बहुत वेग के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और चालक को लोग नदी पार करने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना, वो आगे निकल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये नतीजा आपके सामने है। पानी के तेज धार में वो बहता हुआ चला गया। ये थार की तस्वीर आपके सामने है। थार किस तरीके से पलटी नदी में। बाल जो थार सवार है वो बचा, उसकी जान बची, ये गनीमत वाली बात है। पंजाब की मोहाली की तस्वीर आपके सामने, जहां पर एक हादसा हुआ, लेकिन राहत वाली बात यह है कि थार सवार सुरक्षित है। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चला रही है, लेकिन शामली जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद पुलिसकर्मी ही इस अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कांधरा थाना परिसर से हेड कांस्टेबल और उनके साथी पुलिसकर्मियों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। पुलिसकर्मी थाना परिसर के एक कमरे में बैठकर खुलेआम शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब प्रदेश भर में यूपी पुलिस नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। थाने में शराब पार्टी को लेकर जब आलाधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कन्नी काटते दिखे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस की जगह खाट, स्ट्रेचर की जगह कंधे और इलाज की जगह इंतजार है, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई बिहार के खगड़िया से, जहां का हेल्थ सिस्टम खाट पर जाकर अटक गया। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि इन तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से मरीज के परिजन खाट को एम्बुलेंस बनाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाते। बेलदौर प्रखंड के लालगोल गांव के रहने वाले बुजुर्ग के पैर फिसलने के बाद उनकी हड्डी टूट गई, जिसके बाद परिजनों ने 102 पर फोन किया तो बोला गया कि एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। मरीज के परिजन 1 घंटा से अधिक समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इंतजार करते करते जब 1-1.5 घंटा पार हो गया, तब मैं खाट पर लेकर के पिताजी को हॉस्पिटल आए। पिता का दर्द बेटों से सहा नहीं गया, ऐसे में उन्होंने खाट को ही एम्बुलेंस बना दिया और कंधे पर उठाकर पीएचसी पहुंचे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जल्द करेंगे भारत का दौरा। ज़ेलेंस्की जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं।
भारत दौरे की तारीख तय करने पर बातचीत लगातार जारी है। पुतिन के दौरे के बाद भारत आ सकते हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। ये बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, जो कि जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। तारीख अभी तय नहीं है, इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन ये लग रहा है कि पुतिन के दौरे के बाद भारत आ सकते हैं जेलेंस्की। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में अभी भी हालात भयावह बने हुए हैं। अस्थायी झील और यमुना नदी के पानी ने लोगों को डरा दिया है। क्योंकि स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील का पानी लोगों के घरों में घुस गया। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। कपड़े, बिस्तर, सामान सब कुछ जल समाधि ले चुका है। लोग छतों पर खड़े होकर पानी के बहाव को देख रहे हैं। स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील का पानी लोगों के घरों में अभी भी जाता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से एक एक मंजिल पानी में डूबती हुई आपको नजर आएगी। यमुना नदी के बढ़ते पानी ने लोगों की और मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे में निचले इलाकों के सभी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ये पहली मंजिल है और पहली मंजिल पूरी आप देखिए पानी में डूबी हुई है और पानी का बहाव आप देखिए कितनी तेज है। और ये जो पानी का बहाव है जिसकी वजह से जो घरों का सामान है वो भी बह रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि दुकानों और घरों में रखा सामान मलबे में तब्दील हो गया। किस तरीके से घरों के अंदर पानी पहुंचा और घर के अंदर जो सामान था वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। घरों में बाढ़ आने के बाद जिन लोगों का सामान बर्बाद हुआ वो लोग उसे धूप में सुखाते नजर आए, जो नुकसान को देखकर भावुक भी हो गए। पहाड़ से मैदान तक तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आपने देखी। अब रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान में अगस्त की प्रलय लीला चारों ओर दिखाई दे रही है। इनमें बूंदी भी शामिल है। जहां के केशवराय पाटन इलाके में पक्की सीमेंटेड सड़क 50 मीटर तक बह गई। अनंतपुर की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर करीब 10 गांव पड़ते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। कोई अपने नवजात बच्चे को लेकर जा रहा है तो कोई बाइक से या पैदल सड़क पार करने को मजबूर है। केशवराय पाटन से अनंतपुरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, आप ये देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है ये बारिश और बाढ़ के पानी में बह गया है। तकरीबन 50 मीटर तक ये जो सीमेंटेड रास्ता है आप देख सकते हैं कि बह चुका है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, शहर से लेकर स्कूल तक सब पानी के आगोश में है। बूंदी जिले के लबान इलाके के सरकारी स्कूल में 2 से 2.5 फीट तक पानी है। स्कूल का स्टाफ भी कहीं कमर तो कहीं गर्दन तक पानी में होकर गुजर रहा है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो क्लासरूम तालाब के अंदर बनाए गए हो। ये जो पूरा स्कूल का कैंपस है ये टापू नजर आ रहा है और स्कूल की जो फील्ड है, जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें बरामदे में पानी घुसा हुआ है। बूंदी में बाढ़ आने के बाद कई गांव का रास्ता कट गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं राजस्थान के ही अजमेर में भारी बारिश के बाद बुरा हाल हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया, अंडरपास जाम हो गए हैं, जिसमें कई फीट तक पानी भरा हुआ है। और उसी जलभराव में एक टेम्पो फंस गया। अंडरपास में लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया और टेम्पो पानी के बीच बंद हो गया, जिसके बाद शायद पानी देख ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक गया। फिर टेम्पो फंस जाने पर ड्राइवर और उसके सहायक ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद अंडरपास में फंसे इस टेम्पो को निकालने के लिए पिकअप वैन की मदद ली गई और स्थानीय लोगों की सहायता से पानी में फंसे टेम्पो को खींचा गया। लोगों की सांस में सांस तब आई जब गाड़ी के साथ साथ उसके ड्राइवर और सहायक को टेम्पो से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि हादसे के दौरान टेम्पो में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अजमेर में बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। सरकारी तंत्र अगर अपनी जिम्मेदारी वक्त से निभाता तो शायद ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को ना मिलती। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। जब पुलिस हत्या के आरोपी पति को मेडिकल जांच के लिए लेकर गई तब उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान उसके पैर में गोली मार दी गई। निक्की की बहन कंचन ने थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे और उन्हीं लोगों ने निक्की को जिंदा जला डाला।
इस केस में नोएडा पुलिस ने शनिवार को ही विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस का कहना है कि जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश भी की, तभी उसके पैर में गोली मारी गई। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। कल इस मामले में 3 वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में विपिन भाटी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दिया तो बाकी 2 वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरकर जली हुई नजर आई। पुलिस ने इस केस में विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक निक्की के ससुर सत्यवीर और निक्की के जेठ रोहित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ी बात तो यह है कि ये मुकदमा निक्की की जिस बहन ने लिखवाया वो विपिन भाटी के भाई रोहित भाटी की पत्नी है और दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक साथ एक ही घर में हुई थी। इस पूरे की मर्डर केस में परिवार वाले कह रहे हैं कि मामला दहेज की डिमांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें दहेज का जिक्र नहीं है। वैसे भी दोनों की शादी 9 साल पहले हुई थी और इसलिए चर्चा इस बात की है कि आखिर इस मामले की सच्चाई आखिर है क्या। निक्की और विपिन 9 साल से एक दूसरे के साथ थे, हर त्योहार खुशी खुशी मनाते थे। फिर अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि निक्की घर के अंदर ही जल गई। इस केस में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। ये वीडियो निक्की के परिवार वालों ने दिया है। ये वीडियो पिछले साल का है जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग विपिन भाटी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं और जिस कार से उसे बाहर निकाला गया उसमें एक लड़की बैठी हुई है। परिवार का दावा है कि विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। या फिर भी ये वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत कांटेक्ट है। यानी विपिन भाटी के घर में क्लेश की वजह यह भी थी और अब विपिन का बेटा अपने ही पिता के कातिल होने की गवाही दे रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की का परिवार कह रहा है कि शादी के 5-6 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 2-3 साल में विपिन किसी लड़की के चक्कर में आया और उसी के चलते निक्की का घर बर्बाद हो गया। अब इतना तो साफ है कि विपिन का दूसरी महिला से अफेयर इस मामले में एक बड़ी वजह है। एनकाउंटर के बाद जब विपिन को अस्पताल ले जाया गया तो पहली बार उसने मीडिया से बात की और खुद को बेगुनाह बताया। विपिन भाटी की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विपिन को ध्यान से देखिए। विपिन के बाएं हाथ पर अवीश नाम का टैटू है और दाएं हाथ पर पत्नी निक्की के नाम का टैटू। ये टैटू बताता है कि शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। अब एक और तस्वीर देखिए। निक्की के जिंदा जल जाने के बाद विपिन भाटी ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें अपलोड की। दोनों तस्वीरों में खुद के साथ निक्की की तस्वीर लगाई। पहली तस्वीर के साथ लिखा, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, और दूसरी तस्वीर के साथ लिखा, मुझे बता तो देती एक बार कि क्या हुआ था, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू, ऐसा क्यों किया निक्की, दुनिया हत्यारा बोल रही है मुझे, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है तेरे जाने के बाद निक्की। यानी विपिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि निक्की को उसने नहीं जलाया। गलती पछतावा है? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात है। लेकिन अब निक्की की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पड़ोसी निक्की की बहन कंचन के दावे पर सवाल उठा रहे हैं और दावा किया जा रहा है सीसीटीवी में दिखने वाला आदमी विपिन है। पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि जब निक्की को आग लगी तो वो वहां मौजूद नहीं था, बल्कि वो अपने घर के नीचे कार की सफाई कर रहा था। जैसे ही आग लगने के बाद शोर मचा तो वो दौड़कर ऊपर की ओर भागा था। बड़ा सवाल कंचन के ऊपर भी खड़ा करते हुए जो पड़ोस के लोग हैं वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये पूरी घटना हुई तो एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा दें कि जो पड़ोसी हैं उनका कहना है, ये सामने आपको घर ये नजर आएगा और यहाँ से बाईं ओर अगर आप सामने ये देख पाएंगे, ये जो चबूतरा या फिर जो दुकान की जो जगह आपको यहाँ पर नजर आएगी, यहीं पर विपिन मौजूद था। और जब आग लगने की उसे जानकारी लगती है तो वो यहाँ से भागकर ऊपर की ओर जाता है। लेकिन पड़ोसियों का यह भी कहना है कि जब ये सारी चीजें हुई, जब निक्की आग से झुलस रही थी, तब उस दौरान कंचन ने निक्की को बचाने की आखिरकार कोशिश क्यों नहीं की। पड़ोसियों ने सवाल उठाया कि निक्की की बहन ने वीडियो तो बनाया, लेकिन अपनी बहन को क्यों नहीं बचाया। जब निक्की को जान से मारे थे तो इसकी बहन क्या कर रही थी, इसकी बहन ने क्यों ना बचाई जब उस समय पर। इसकी बहन अब कह रही है उन दोनों ने जान से मार दिया। वीडियो बनाने पे तो वो लगी हुई है जिस समय पर वो आग लगा रही है। विपिन के पड़ोसी विजेंद्र ने दावा किया कि बाल खींचने वाला वीडियो 2 साल पुराना है, अब उसी को आग की घटना से जोड़कर दिखाना गलत है। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं बार बार कि भाई बाल खींचे है, वो खींचे है, ये वीडियो पहले 2 साल पुरानी वीडियो हो। उसमें जो लड़का यहाँ दुकान पे नीचे अपना दुकान सब्जी सामान दे रहा है, ऊपर वो आग लगा के आई है, नीचे गिरी है। लड़का वीडियो भी है कि सामने कैमरा लगा हुई है। तो ये जो झूठ जो फैलाई जा रही है ये गलत है।